अस्सलाम वालेकुम। बिरादरी के बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और इस पर तशरीफ रखते हुए बुजुर्ग साथियों और बिरादरी के मीटिंग के सदर साहब और जो नेतागण हैं वो भी, और जो नौजवान हैं वो भी, जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी, लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस बिरादरी का 2 करोड़ का नुकसान या फायदे की बात नहीं है, कम से कम 3000 करोड़ का नुकसान हुआ तालीम की वजह से। लगभग 20 साल पहले आपने देखा था कि कहीं पे भी मेला करके कुछ भी काट के कुछ भी बेच दिया करते थे। उस दौरान हमने कोशिश करी 1995 के अंदर का अपने अपनी दुकानों के लाइसेंस बनवाए, किसी ने नहीं बनवाए। आज हालात क्या हुए मालूम है? हम चोरी की तरफ गए कि 50 रुपये हम महसूल के नहीं दे पाए, आधे पे हाथे बंद हो गए। उसका फायदा किसे पहुंचा? फैक्ट्री वालों को। जिससे गायब क्या हुआ? हमारी जीभ गायब हो गई, पाए गायब हो गए, बटे गायब हो गई, कलेजी गुर्दे गायब हो गए। उसका असर क्या हुआ मालूम है? 330 रुपये पर केजी। जितने भी बैठने वाले लोग हैं वो भी महंगा गोश्त खा रहे हैं और आम जनता भी खा रही है। गाली किसे मिल रही? जो कसाई बेच रहा है गोश्त। बोले ये कसाई वाला जो है ना हड्डी डाल दिया। वजह क्या है? कसाई लफ्ज है कातिल का। क्या आप कातिल हो? कातिल नहीं हो ना, कुरैशी हो। और कुरैशी का जो काम होता है खिदमत करना होता है, और आप लोग जो खिदमत कर रहे थे या करा रहे थे तो वो उल्टा हो गया। वजह क्या हुई? तालीम नहीं हुई। और अगर आपके पास तालीम होती, आपके पास आपके जिम्मेदार लोग आपकी सदारत कर रहे होते, आपकी ये हौसला अफजाई कर रहे होते, तो ये नंबर कभी नहीं आया होता। क्या आपके कमेले बंद हो गए होते, आपके स्लेटर हाउस बंद हो गए होते, आपकी रोजी रोटी को तकसीम कर दिया गया होता, वो छीन ली गई होती? ऐसा कभी नहीं होता। वजह क्या रही? कि हमारे पास तालीम नहीं रही। जो जाहिल है वो काबिल है, और जो तालीम में याफ्ता है वो भी पीछे हैं। वजह क्या है? कि अपने मकसद को हमने पीछे रखा कि तालीम नहीं हासिल करी। मकसद ये है और मतलब ये है कि अगर हम तालीम हासिल करते तो ये निकाह भी आसान होते। निकाह आसान होंगे तब जब हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर तालीम होगी। जिस तरह से हमारी जायदाद पूरी बस्ती के अंदर पड़ी है, हमारी बिरादरी की जायदाद पड़ी है, कहीं पे पेशाब कर रहे हैं, कहीं गधे लौट रहे हैं, कहीं कुत्ते खा रहे हैं, तो उस जायदाद पे खाली हम कब्जा कर रहे हैं नौजवान बुजुर्गों को छोड़ के। तो ये तालीम का मयार फिर से कायम हो सकता है और हम इज्जत से सर उठाकर जी सकते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने मकसद को समझेंगे तो सब काम कर सकते हैं। मेरा चौधरी साहब से एक इल्तमास है कि हर मोहल्ले के अंदर 5-5 लोगों की कमेटियां बनाए, वो ये सर्वे करे कि लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितने लड़के पढ़े लिखे हैं, कहाँ किसका रिश्ता हो सकता है। इसका जोड़ काट करेंगे तो बेहतर तरीका और बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि कुछ लोगों पर जहन में ये होती मेरे घर रिश्ता लेकर आए, तो किसी से कह नहीं सकता। ये इतनी इज्जतदार गाँव में कि भाग तो सकती है, रिश्ता नहीं बेच सकती, रिश्ते नहीं कर सकती किसी के यहाँ पे। हर नेता आगा मेरे बाद हो सकता है, और नेताओं में वो कहेंगे कि हम बिरादरी के लिए ये करते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खाली मतलब परस्त है, आपके वोटों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आपको अगर कुछ करना है तो उनसे सवाल करो कि हमें क्या दिया तुमने, क्या दोगे आगे। वोट लेना मकसद है उनका, देना मकसद नहीं है। ऊपर वाले के अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अपना भी आप अपना कीमती वक्त दो, अपना साथ दो, चौधरी साहब का भी साथ दो, हमारा भी साथ दो। ये सारे निज़ाम पैदा हम खुद कर सकते हैं चंद लोगों। ये जरूरी नहीं है कि पूरी बिरादरी में 20,000, 50,000 या 30,000 लोग इकट्ठे होकर ही करेंगे। आपको कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कुर्बानी दो, वक्त की कुर्बानी दो, दहेज मत लो। अबे दो, किसने मना करा भाई तुमसे दहेज देने के लिए? इनकी कुर्बानी करो, तरीके से करो। इन पे पाबंदियां लगाओ कि अगर मोटरसाइकिल देगा 10,000 देने पड़ेंगे, कार देगा 50,000 देने पड़ेंगे सोसाइटी को, और बड़े शादी घर में शादी करेगा तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। जब वो 1 लाख रुपए अपनी शोबाजी के दे सकती है, बैकअप कराने के दे सकती है, तो आप नहीं ले सकते? एक डंडा मार के 5,000 ले लेगा, 20,000 आदमी जब उसकी बाइकाट करेंगे तो वो 50,000 नहीं दे सकता। आप कोशिश करोगे तब होगा ये, और कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा।
मेरा दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ये है कि जैसे सलामी होती है, आपने अक्सर देखा होगा, जवान जवान गुंडे आएंगे और बहन बेटी को छेड़ना शुरू कर देंगे। ये तरीका सही है? या आपकी बहन को कोई मैं छेड़ने चला जाऊं तो छेड़ने दोगे, सरकलम कर दोगे, तो दूसरों की बहनों को क्यों छेड़ते हो साहब जाके? तो ये बंद होना चाहिए ना भाई। जो भी सामान देना है 4 आदमियों के बीच में दे दो। ये गुंडागर्दी करने क्यों जा रहा हो तुम? तो यार इज्जतदार कौन थी या परेवी कौन थी? तीसरा भाई, अक्सर मैंने देखा है कि रात के 12 बजे से 1 बजे देखा होगा, मेहंदी लेके चली लड़की है लड़के के लगाने के लिए, तो शोर शराबा करती जा रही है। ये पता चल जाता है कि ये कुरैशियों की बेटियां ये बेपर्दा रहती हैं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। आप चाहते हो बेपर्दा लड़कियां रहे तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए या खोल देना चाहिए? तो मेरी चौधरी साहब से गुजारिश है कि इस पर भी तुरंत ही पाबंदी लगा दें। छोटी छोटी चीजों पर पाबंदी लगा दें, बड़े फैसले बाद में ले लें। और देखा होगा जूता और जेवर, इमाम साहब को 500 रुपए में दिए एक शख्स ने, कभी कल या परसों की बात है, बोले जी 10 निकाह हो जाएंगे इतने में। जो जायज का तरीका जिन्होंने इब्तदा करी थी इस्लाम की, कि बोले ये जायज तरीके से निकाह के बाद में मियाँ बीवी होंगे, 500 नहीं देने तैयार वो, और 5000 10,000 जूते के दे दिए चुराई के साथ। तो जूते से बदतर कर दिया हमने इस्लाम को। तो बेहतर तरीका ये है कि निकाह जब हो में मस्जिद को हो में, और ये जूता और जेवर बेगर कोई चीज नहीं होगी, बंद होनी चाहिए। मेरे खुद अपना मशवरा है, बाकी आप लोगों के अख्तियार में कि आप क्या चाहेंगे। बेटियां अक्सर देखा होगा कि स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। वो स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच रही सही तरीके से। भाई को चाहिए कि वो भाई जाए साथ में, बाप को चाहिए कि बाप पीछे उसका करे वो कहाँ जा रही है। अभी भाई साहब कुछ मौलाना साहब कोई बात बयान कर रहे थे कि हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के घर में जा रही हैं। जब हम अपने घरों की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे ही रखेंगे उस खेती को। तो भाई खेती लगा दो आप, और देखोगे अक्सर खेती खाने के लिए जंगली कुत्ते जंगली जानवर बाजारों में और खेतों में घूमते फिरते हैं। तो उससे हिफाजत करने के लिए हमें खुद अपनी बेटियों की हिफाजत करनी पड़ेगी। तालीम के लिए अक्सर देखा गया जो गैर मुस्लिम स्कूल है, हम उसमें पहुंच रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर। अक्सर देखा गया है कि वहां से मौलवियों की बेटियां ही कही है आस पास। कभी भी कोशिश करके देखना आप, या उसका जो है मुताला करके देखना कि कौन कौन कब कहाँ से भागा है। आपने देखा होगा शकील अहमद थे जो आडवाणी का रथ चलाया करते थे, वो आलिम की औलाद थे। तस्लीमा नसरीन थी, वो आलिम की औलाद थी। सलमान रुश्दी था, वो आलिम की औलाद था। ऐसा नहीं है कि आलिमों के घर में भी जालिम पैदा न होते। मैं भी पैदा हुआ किसी अच्छे इंसान के घर में जालिम जैसा हूँ। जहाँ भी बात करोगे बोले बहुत जुल्म करता है भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैंने कभी हक के सिवा कोई बात नहीं करी है और ना ही आगे करूँगा। अल्लाह उस दिन मौत दे दे जिस दिन हक बात कहने की ताकत न दे। आपने ये देखा होगा अक्सर के अभी फिलहाल जितने मंगनियां हुई हैं उन्होंने जो है ना ये रस्म तोड़ दी ना। आप मत तोड़ो, जो साथ छोड़ दिया छोड़ दो। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे खुद आ जाएंगे पैरों में घुटनों पे। भाई आप अपने बिरादरी की कमेटी के साथ रहो, इन लोगों के साथ रहो, नौजवानों का साथ दो, बुजुर्गों का साथ दो। जब हम सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो जो जालिम ताकत है वो अपना आप जो है ना नीचे घुटने टेक के आ जाएंगे। मेरे चौधरी साहब से ये भी इल्तिमास है कि आप कठिन फैसले लें, सख्त वाले फैसले लें। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए। मैं तोड़ूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई निकाह तोड़ दिया है तो उसकी पहले मालूमात करें कि निकाह टूटा कैसे, रिश्ता टूटा कैसे। पहले अक्सर ये देखा था किसी का रिश्ता टूट गया तो उसे बिरादरी में निकाल दिया जाता था। आज ये सब खत्म है। 10,000 5,000 या 20,000 का उसका खर्चा करा के घर बैठ जाते हैं। इसके लिए कमेटी के लोगों के जो भी लोग कमेटी में मोहल्लेवार हैं उनमें सख्त लोग पैदा करे जाए। ऐसा नहीं है कि खाली इमाम साहब पैदा कर दिए जाए, नमाज पढ़ा के वो घर चले जाते दुआ करा के। इसके लिए जो है ना एक कमेटी ऐसी गठित करी जाए जो मुकदमा लड़े। अगर हमारी बिरादरी में 5 मुकदमे या 10 मुकदमे इस तरह के हो जाएंगे तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जो घोष की लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो मुकदमे चल रहा है या कुछ चल रहा है उसके लिए भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए। और हमारे लिए इसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, चंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो शादियाँ हो रही, जो फिजूल खर्ची हो रही है उसमें से लो, अपनी
पैसे क्यों खर्च कर रहा होगे कि हाजी मनोवर साहब दे देंगे, हाजी राजा साहब दे देंगे, या मुजीब अहमद दे देंगे, या हारून कुरैशी दे देंगे, उनसे उम्मीदें क्यों लगा रहा हूँ? एक आदमी एक मोबाइल चलाता, 300 रुपये महीने का खर्च करता, हर घर के अंदर 7 मोबाइल है, 100 रुपये घर के हिसाब से ले लो ना, तो उसे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो सरकारी मदरसे जैसी जमीनें पड़ेंगी अपनी लगभग 4 करोड़ की, कोई अगर बेचना चाहे 4 करोड़ मुझसे ले ले। मैं पूरा तुम्हें जो है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल बना के दूंगा जिसमें 4200 बच्चे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे हाथ देखो कितनी जमीन पड़ी बिरादरी की, और दोनों जगह जो है ना मैरिज हॉल भी बना के दूंगा, फ्री में शादी के अंदर 50-50 हर साल, और उस आमदनी से मस्जिद के जो इमाम है उनका भी खर्च उठाऊंगा और मदरसों का भी खर्च उठाऊंगा, सीधा सीधा खर्च करूंगा। ये नहीं है जेब में रख लूंगा। आप कोशिश करो, उसे बेचो या उसे बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ और मेडिकल कॉलेज बनाओ, किसी के भरोसे पे मत रहो कि अब आज जो है ना फैक्ट्री वाले आएंगे कोई ऐलान करने मैं ये चीज दूंगा, कोई नहीं देता। अरे पहले अपना पेट भरलाएंगे भाई, उन्हें फुर्सत ही ना है। 5 बजे या 7 बजे सो के उठेंगे तो तुम कब लेके जाओगे अपना काम? फजर के बाद में पिटो तुम तो। जो पिटाई होती है कुरैशी होगी फजर के बाद में होती है, ईशा के बाद में होती है, 12-1 बजे पिटाई होगी। तो नेताजी कब आएंगे? नेताजी तो 7-8 बजे ही आएंगे। तो उससे बचने के लिए तालीम का होना जरूरी है। और एक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, पाक परवरदिगार का एहसान है, अपनी बिरादरी में कॉलेज बहुत है। इतने कॉलेज तो किसी बिरादरी ने कभी किसी को दिए ही ना। इंटर भी है और साहब हाई स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम भी स्कूल है, और आपने देखा होगा चंदे की भी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ऊपर जाती है, 1 नंबर पे जाते हैं। दूसरे मदरसों के चंदे कराने के लिए लाइन में लाए पड़े होंगे, और हमें जरूरत पड़ जाए बिरादरी के लिए तो बोलो हाँ उनसे ले लियो, बर्रू भाई से ले लियो। मैंने कह दिया बर्रू भाई को 2 साल से पैसे न दिए, उनसे कह दिया। तो भाई कोशिश ये करो कि हम तालीम कैसे भी हासिल करें, क्या भीख मांग के हासिल करनी पड़े, तालीम की तरफ जाओ। कोशिश हमारी तालीम की तरफ होनी चाहिए। और दूसरा होना चाहिए निकाह आसान कैसे करें, तो इस पर बड़ी पाबंदियां न लगा के छोटी छोटी लगाओ। जैसे जूता चुराई है, जेगर गिराई है, मेहंदी की रस्म है, इसे खत्म करो। और कमेटी बनाओ 5-5, 10-10 लोगों की हर मोहल्ले के अंदर, जो वो रिश्ते तय करे। खाली बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, ये काम करने से काम नहीं चलेगा। रजिस्टर उठाया जी, सर पे बताओ जी कितने ये काम कर रहा हो जी, क्या कर रहा हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसका डाटा तैयार करो, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ इनका रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे से मालूम करो भाई। उसमें नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, और जो है ना ये क्या बोलते हैं रंडुए भी होंगे। रंडुओं से मुराद ये कोई इधर आधर भागे फिरता है, तो उनके निकाहों का भी इंतजाम होना चाहिए। तो बदआमाली तो वहां से भी शुरू है। मान लो 30 साल की उम्र में वो जो है ना विडोर हो गया, उसकी औरत मर गई, तो उसका जहन नहीं भटकेगा। खाली कुआरों पे जिम्मेदारी है, उन पे भी ये बिरादरी की जिम्मेदारी भाई, उनके भी निकाहों का इंतजाम होना चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करके करना चाहिए। अगर मैंने आपका ज़्यादा कीमती वक्त लिया होगा, उसे खराब करा हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ।